वक्त हम मौजूद हैं मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। और ये व्यास नदी मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने उफान पर है। और इस उफान ने ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, देखिए ये घर पूरी तरीके से सैलाब के बीचों बीच बह गया है और ये घर बहने के कगार पर है। और ऐसे में लोग जो है वो अपना अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये देखेंगे अगर आप ये वाला एरिया, यहाँ पर पूरा एक घर था और ये घर पूरा सैलाब के बीच में बह चुका है। और यहाँ पर घर जैसे किसी चीज का नामो निशान नहीं बचा है। यहाँ पर इस घर के बाशिंदे मौजूद हैं जो इस घर में रहा करते थे, उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या हुआ था? ये पानी आया, रात को नहीं आया, दिन को आया, सुबह सुबह आया पानी। फिर उसके बाद में हमने देखा पानी आ रहा तो सामान ढोने का मौका नहीं मिला। कोई बच्चे नहीं थे हमारे, कुछ नहीं, सब चले गए थे अपने अपने काम पे। तो जैसे हम लगे सामान उठवाने को कोक्स की तो कुछ हमारे को मिला ही नहीं। कोक्स उठवाने की हमको हमारे को भागने की पड़ी। हमने अपने बच्चे बचाने की कोक्स की, कोई कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं। जो भी हमने जोड़ा था सब चले गया नदी में, कुछ नहीं बचा। घर में कौन कौन था? घर में 3 बहुएं थी और 2-3 बच्चे थे। आपका घर भी वहाँ है? नहीं, मेरा घर ऊपर है। हमारा घर था ये वाला, सामने वाला मेरे बेटे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये जो घर पूरी तरीके से बह के यहाँ से चला गया है वो इनका घर था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ततलू है ना, मेरे बेटे थे है ना, ये मेरा बेटा है, इसका घर था ये यहाँ पर। फिर हम थोड़ा सा सामान भी नहीं निकाला, घर से बाहर निकले थे उतने ही नदी आ गई और सब। अब रोइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए एसपी साहब यहाँ पर आए हैं और कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात करने की। लेकिन कैसे हो रहा है, खाना पीना कैसे हो रहा है आपका? कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं। आप कैसे कर रही हैं? कुछ नहीं मैडम जी, पड़ोसी वाले ने, इधर कोठियों वाले ने चाय पानी के लिए दिया हमारे को, चाय पानी बना। क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं है। जब से नीचे हमारे घर रुड़े, कोई नहीं आया हमारे को देखने तक। नीचे तो मेरा घर तो रुड़ गया, उसका तो कुछ नहीं बचा। आप यहाँ पर लोग परेशान हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं और गुहार यही है कि हमारे जो आशियाने उजड़ चुके हैं या तो उन्हें वापस बसाया जाए या फिर जो मुमकिन मदद है वो मदद मुहैया करवाई जाए। तस्वीरें हम आपको 8 दिखाते हैं हिमाचल भर की, जहाँ पर देखिए हिमाचल के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से इस सैलाब की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या कुल्लू, क्या मंडी, लगभग हर तरफ एक जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बस बह गई है, कहीं ट्रक बहता हुआ नजर आया और कहीं पर घर ही ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए और कहीं तो पूरा का पूरा ब्रिज ही पानी के बहाव में बहता चला गया है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये आफत किस तरीके से बरपी है, ये कहर किस तरीके से बरपा है और किस तरीके से लोगों के आशियाने बर्बाद हो गए हैं। और ये जो कहर है बारिश का वो अगले कई दिनों तक इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या कुछ नुकसान, क्या कुछ वास्तविकता के धरातल पर स्थिति है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। पहाड़ों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में जल तांडव। पानी के प्रहार से हाहाकार। तेज बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट खड़ा हो गया। पानी के तेज बहाव ने लोगों को आफत में डाल दिया। हिमाचल में तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के रास्ते में आया एक मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। सैलाब घरों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई दरिया बह रहा हो। अचानक आए सैलाब ने मंडी में भारी तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों का मलबा भी लोगों के घरों के आगे से गुजरने लगा। सैलाब के डर से लोग अपने घरों की छत पर आ गए। सैलाब के आगे लोग पूरी तरह बेबस दिखे और हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। अचानक आए सैलाब ने सबको चौंका दिया और घरों की छत पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मचने लगी। 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे के अंदर बाढ़ और बारिश में हुए हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे हिमाचल में सैलाब और जमीन खिसकने से 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं, जबकि सैलाब में 6 पुल के बहने की खबरें सामने आईं।
लाहौल स्पीति में 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। कुल्लू में 30 लोग 20 घंटे तक फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर दिखी। जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें एक ट्रक सैलाब में बह गया। कुल्लू में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता दिखा और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। उधर ब्यास नदी में आए उफान में 9 लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उधर मंडी से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार कागज की नाव की तरह बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से लोगों के लिए बहुत मुसीबतें हैं। तवी नदी के हालात बेहद खराब हैं। आपको बताएं, तवी नदी के उफान के बाद अब उदयपुर में 3 जो गांव को जोड़ने वाला पुल है वो ही बह गया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की एक खौफनाक तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, उन तस्वीरों का असर ये हुआ है कि आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कोई इन रूट्स के जरिए आ जा नहीं सकता है। तो पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश भारी हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब में बारिश की वजह से बुरा हाल है। उत्तर भारत में अब तक हुई बारिश और बाढ़ में करीब 22 लोगों की जान जा चुकी है। कई राज्यों की नदियां उफान पर है। तो आपको ये भी बताएं, कहीं बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ों पर तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की इस वक्त हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जगह जगह जमीन खिसकने से हाईवे बंद है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हूबहू अलग अलग राज्य, लेकिन तस्वीर एक जैसी। पंजाब की इस वक्त बात करते हैं। पंजाब के रूपनगर से बाढ़ के हालात को बयां करती एक तस्वीर सामने आई है। वीडियो में हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। तस्वीरों को देखकर लगा पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। आप टॉप एंगल से ये तस्वीरें रूपनगर की देख रहे हैं। तो पंजाब के रूपनगर की ये तस्वीर है। सड़कें कहाँ हैं ये देख पाना, समझ पाना इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि सड़कें जो होती थी उस पर अब पानी भर चुका है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर अब टापू में तब्दील हो चुका है। स्थिति यहाँ पर यह है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। और ये पंजाब के रूपनगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोग वीडियो बाकायदा बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देखिए हम किन जगहों पे रहते हैं, कैसे सिचुएशन में रहते हैं। हालांकि कई जगहों पे तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात खराब है, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां पे अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो तो वहां पे चुनौती नहीं हो। तो मौसम विभाग की अगर माने तो पूरे उत्तर भारत पर आने वाले 2 दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 24 घंटे भारी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर इस वक्त भी बारिश हो रही है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो मानसून के वक्त में अमरनाथ यात्रा की जाती है वो यात्रा भी फिलहाल पाबंदी। और हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली वो शहर जहाँ हालात बहुत खराब हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर में सुबह से ही बारिश इस वक्त हो रही है। मौसम बहुत खराब है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर समेत कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते जयपुर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शहर में
सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। तस्वीरें जो जयपुर से सामने आई हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर कई सारे ऐसे इलाके जहां पर इतना पानी भर जाता है कि सड़क पर गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी तस्वीर एक बार फिर से जयपुर से जो निकलकर सामने आई है आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हम सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करते हैं। भवानी, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं वहां स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी है, वो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, उसमें भी जयपुर की बात करें, तो क्या हाल है पिंक सिटी का? देखिए, इस वक्त जयपुर में मैं सीकर रोड पर खड़ा हूँ। सीकर रोड नहीं है, एक तरह से समंदर बन चुकी है। आप पूरी तस्वीरें कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा रहा है कि कैसे देखिए कि पूरी रोड आपको नजर आ रही है दोनों तरफ से। एक साइड से रोड बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि आगे अब गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इससे आगे पानी बहुत ज्यादा लेवल तकरीबन वहां पर आगे 4 से 5 फीट आगे पानी है। और सिर्फ ये एक तरफ नहीं, आप देखिए कि यहाँ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और रोड के दूसरी तरफ ये हाईवे है जो जयपुर को बीकानेर से कनेक्ट करता है, सीकर से कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ की तस्वीरें बताएंगे आपको। देखिए कि किस तरीके से कई दुकानें, जो छोटी दुकानें हैं, वो नीचे पानी में डूबती नजर आ रही है और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसलिए बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे एक साइड से जो दूसरी तरफ की रोड है वो बंद कर दी गई है वहां पे, और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अब इस ट्रैफिक के अंदर न आए। लोगों को कहा गया कि वो गाड़ी नहीं निकाले। आप देखिए कि दूसरी तरफ आपको ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गया, जहां पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से जो बारिश लगातार हो रही है, क्या भैया पानी ज्यादा है क्या वहाँ? कितना है आगे, कितना है इससे आगे पानी ज्यादा है? बहुत ज्यादा आगे पानी, यहाँ एक बच्चा डूब भी गया। कहाँ पर, कितनी दूर? CSP हॉस्पिटल के सामने। तो ये आगे बंद कर दिया गया पूरा ट्रैफिक? जाम हो रहा पानी की वजह से जाम है। आप देखिए कि अब लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं, लेकिन काफी रिस्की है। लोगों को भी हम कहेंगे कि वो ऐसी रिस्क नहीं ले। ये पानी का लेवल है, इससे आगे जो चौराहा नजर आ रहा है, जो बत्ती नजर आ रही है, उसके आगे पूरा समंदर है। वहां पर आगे बंद कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों को कहा गया कि वो आगे न बढ़े। जो जयपुर से सीकर की ओर जाने वाले हैं या सीकर से जयपुर की ओर आने वाले हैं, और ये शहर के बीच का इलाका है। ये भी नहीं है कि ये हाईवे जो कनेक्ट करता है शहर के अंदर से जा रहा है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। हम पीछे आप देखिए कि तस्वीरें यहाँ से, ये जितना आगे पीछे हमें कहा गया है कि वहां न जाए, पानी का लेवल तकरीबन 4 से 5 फीट है। तो लगातार लोग रिस्क भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी गाड़ियां नहीं जा रही है, कुछ बड़ी गाड़ियां रिस्क ले रही है, लेकिन ये भी कुछ देर तक ही जा पाएगी। और अगर राजस्थान की राजधानी की स्थिति है, तो अभी बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर बारिश का अलर्ट है। उन छोटे शहरों की क्या स्थिति होगी? भवानी, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बताएं, मोरबी इतनी बारिश से जूझा है कि तेज बहाव में दंपति तक यहां पर बह गया। हालांकि पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन पति की खोजबीन अभी भी की जा रही है। मोरबी में ही सैलाब के बीच एक गाड़ी फंस गई। अहमदाबाद में तो एक आदमी देखते ही देखते गड्ढे में गिर गया। राजकोट में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि एक मंदिर में कई फीट तक पानी भर गया, और इसके साथ ही राजकोट में एक डैम ओवरफ्लो हो गया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डैम के ऊपर से पानी बहने लगा है। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें एक एक करके दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते सैलाब में मकान बह गया। हिमाचल के कुल्लू में नदी किनारे खड़े कई ट्रक फंस गए। नदी में तेज और कटाव के चलते कई ट्रक बह गए। कुल्लू में ब्यास नदी में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है, जो जमकर तबाही वहां पे मचा रहा है। ब्यास नदी के किनारे कई घर पानी में बह चुके हैं।
शिमला में भी भारी बारिश इस वक्त हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते पावर स्टेशन में ही पानी भर गया। मंडी सैलाब में एक पूरा घर बह चुका है। घर में फंसे कई लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे बारिश और जमीन खिसकने की वजह से बंद है। साथ ही 800 से ज्यादा रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। मनाली में ब्यास नदी के किनारे बसे कई घरों को नदी अपनी तेज धार में बहा ले गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कमरोला ब्रिज के पास जमीन खिसक गई। पहाड़ मलबा सड़क पर आने की वजह से लंबा जाम भी लग गया।